गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल के क्लास में सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कुछ रूल्स देखे थे। कल जहां तक छोड़े थे उससे आगे आज बढ़ते हैं। देखते हैं सिंगुलर नाउन जिसे मैं agentum, datum, bacterium, medium, stratum, ये सबका सब सिंगुलर नाउन है। और यदि गौर से देखेंगे तो सभी सिंगुलर नाउन के अंत में यू एम नजर आ रहा है। यू एम। तो साधारण तौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में यू एम रहने पर इसका प्लूरल बनाने के लिए इस यू एम को हटा करके ए जोड़ते हैं। हमेशा नहीं, साधारण तौर पर। तो साधारण तौर पर यदि सिंगुलर नाउन के अंत में यू एम रहे तो इस यू एम को हटा करके ए जोड़ देंगे तब प्लूरल बन जाएगा। जैसे अचेंचम, इसका प्लूरल हो जाएगा अचेंचा। इसी तरीके से डेटम, इसका हो जाएगा डेटा। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। मीडियम, मीडिया। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा। तो यदि सिंगुलर नाउन के अंत में यू एम रहे तो प्रायः यू एम को हटा करके जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। डेटा प्लूरल है, इसके अंत में एस नहीं देंगे। बैक्टीरिया प्लूरल है, इसके अंत में एस नहीं देंगे। एजेंटा, डेटा, बैक्टीरिया, मीडिया, स्ट्रेटा, ये सब का सब प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेगा। इसके अंत में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन हैं जिसके अंत में यू एम लगे रहने के बावजूद प्लूरल बनाने के लिए यू एम को नहीं हटाते हैं बल्कि अंत में केवल एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। तो वे सभी शब्द कौन कौन से हैं, उन सभी शब्दों को देखते हैं एक एक करके। जैसे मैं एल्बम, नॉस्ट्रम, जेरेनियम, पेट्रोलियम, जिम्नेशियम, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, प्रीमियम, मॉसिलियम, स्टेडियम, असाइलम, डेकोरम, हॉरम, कोरम, हारमोनियम। ये कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके अंत में यू एम लगा हुआ है।
लेकिन जब इन सभी शब्दों का प्लूरल बनाएंगे तो यूएम को नहीं हटाएंगे, बल्कि अंत में केवल एस जोड़ करके प्लूरल बना देंगे। अगर बात करेंगे एल्बम का, तो एल्बम के अंत में एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा। एल्बम का एल्बम्स, नॉस्ट्रम का नॉस्ट्रम्स, जेरेनियम का जेरेनियम्स, इसी तरीके से जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों के अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे है क्रिटेरियन फेनोमेनन। क्रिटेरियन और फेनोमेनन दोनों सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर नाउन है, और दोनों के अंत में ओ एन लगा हुआ है। तो प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ एन लगा रहे तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इस ओ एन को हटा करके ए जोड़ दें। तो क्रिटेरियन अंत में ओ एन है, प्लूरल बनाएंगे तो इस ओ एन को हटा करके ए जोड़ देंगे। तो क्रिटेरियन का हो जाएगा प्लूरल क्रिटेरियन। अगर क्रिटेरियन के अंत में एस जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरीके से फेनोमेनन का प्लूरल हो जाएगा फेनोमेना। फेनोमेनन के अंत में एस जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ एन रहे तो प्रायः इसका प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को हटा करके ए जोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे वर्टेब्रा, फॉर्मूला। तो वर्टेब्रा और फॉर्मूला ये दोनों सिंगुलर नाउन है, और जब इसको गौर से देखेंगे तो इसके अंत में ए नजर आ रहा होगा। तो यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ए रहे, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ए रहे तो प्लूरल बनाने के लिए कुछ हटाना नहीं है, बल्कि इसके अंत में ई जोड़ करके प्लूरल बना देना है। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ए रहे तो अंत में ई जोड़ करके इसका प्लूरल बनाते हैं। तो वर्टेब्रा का हो जाएगा वर्टेब्रे, फॉर्मूला का फॉर्मूले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी तक हम सिंगुलर से प्लूरल में बहुत सारे शब्दों को अलग अलग करके देखें, अलग अलग नियम के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पोएट्री, पोयम। पोयम सिंगुलर है, पोयम का प्लूरल पोएम्स होता है, लेकिन याद रखें पोएट्री का प्लूरल नहीं बनता है। पोएट्री सही है, यदि हम इसका प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे, अगर पोएट्रीज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो याद रखें पोयम का प्लूरल पोएम्स होता है, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है। पोएट्री सही है और पोएट्रीज गलत है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
देखते हैं ब्रेच एडवाइस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ब्रेच एडवाइस और इंफॉर्मेशन जो है ये सब का सब अनकाउंटेबल नाउन है। और हम ये जान चुके हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के अंत में एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है और ये सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ब्रेड के बारे में जाने, अब एक एक करके तीनों को देखते हैं। ब्रेड के बारे में जान के, ब्रेड अनकाउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा और ब्रेड के अंत में एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर बोलेंगे रोटी लाभदायक होती है तो बनाएंगे ब्रेड इज यूजफुल। कभी भी ब्रेड के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ब्रेड के अंत में एस का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अगर रोटी का एक टुकड़ा दर्शाना हो, एक रोटी को दर्शाना हो, तब ब्रेड का काउंटेबल बनाते हैं। अगर बोलेंगे रोटी और एक रोटी, तो केवल रोटी बोलेंगे तो ये अनकाउंटेबल रहेगा। एक रोटी बोलेंगे तो ये काउंटेबल बन जाएगा। तो ब्रेड का काउंटेबल बनाने के लिए ब्रेड के पहले ए लोफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर बोलेंगे रोटी तो हो जाएगा ब्रेड, लेकिन बोलेंगे एक रोटी तब ब्रेड के पहले ए लोफ ऑफ जोड़ देंगे तब हो जाएगा ए लोफ ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसके अंत में एस का प्रयोग नहीं होता है। ब्रेड का काउंटेबल बनाने के लिए इसके पहले ए लोफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब ब्रेड का काउंटेबल ए लोफ ऑफ जोड़ करके हो गया तो इस लोफ का प्लुरल हम जान चुके हैं होता है लोब्स। क्योंकि मैंने बताया था कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो प्रायः एफ या एफ ही को हटा करके बी या जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं। अगर ब्रेड का काउंटेबल बन गया तो ब्रेड का प्लुरल बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रेड के अंत में एस नहीं देंगे। इस लोफ का प्लुरल लोब्स कर देंगे। अब एक से अधिक रोटी को दर्शाना हो तब वहां पे लोब्स ऑफ ब्रेड का प्रयोग करेंगे। लोब्स ऑफ ब्रेड, लेकिन कभी भी ब्रेड के अंत में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बोलेंगे दो रोटियां, तो दो रोटियां का हो जाएगा 2 loaves of bread। अगर बोलेंगे 5 रोटियां तो हो जाएगा 5 loaves of bread। लेकिन इस स्थिति में कभी भी ब्रेड के अंत में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बोलेंगे 6 ब्रेड्स तो ये गलत हो जाएगा। 6 ब्रेड्स यानी यह दर्शाना चाह रहा है 6 रोटियां, तो 6 रोटियां का हो जाएगा 6 loaves of bread। लेकिन कभी भी ब्रेड के अंत में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए ब्रेड को देख लिए। अब देखते हैं एडवाइस और इंफॉर्मेशन को। एडवाइस और इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इसके अंत में एस का प्रयोग नहीं होगा। तो एडवाइस और इंफॉर्मेशन, एडवाइस सलाह, इंफॉर्मेशन सूचना। केवल बोलेंगे सलाह
तो एडवाइस, अगर बोलेंगे तुम्हारा सलाह अच्छा है तो बना लेंगे योर एडवाइस इज गुड। अनकाउंटेबल है, सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। एडवाइस या इंफॉर्मेशन के अंत में कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। एडवाइस और इंफॉर्मेशन का भी काउंटेबल हम बना सकते हैं। एडवाइस और इंफॉर्मेशन का काउंटेबल बनाने के लिए इसके पहले जोड़ना पड़ेगा ए पीस ऑफ। तो एडवाइस या इंफॉर्मेशन के पहले ए पीस ऑफ जोड़ देंगे तब ये काउंटेबल बन गया। और जब ये काउंटेबल बन गया तो इसका भी पुल्डर बनाना संभव है। तब एडवाइस और इंफॉर्मेशन का पुल्डर बनाने के लिए पीस का पुल्डर बनाएंगे पीसेज। और जब पीस का पुल्डर पीसेज करेंगे ना तब इसके पहले ए नहीं देंगे, केवल पीस रहेगा तो ए देंगे, पीसेज हो गया तब इसके पहले ए नहीं देंगे, क्योंकि ए या एन जो है वो सिंगुलर या एक को दर्शाता है। और जैसे ये पुल्डर हो गया, ये एक से अधिक हो गया, तब कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो केवल बोलेंगे सलाह तो एडवाइस। अगर बोलेंगे एक सलाह तो एक सलाह का हो जाएगा ए पीस ऑफ एडवाइस। अगर बोलेंगे दो सलाह तो हो जाएगा टू पीसेज ऑफ एडवाइस। अनेक सलाह तो हो जाएगा मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस। लेकिन कभी भी इसके अंत में एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और कभी कभी अगर बोलेंगे कुछ सलाह तो कुछ सलाह के लिए ना हम सम एडवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सम जो है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के पहले आता है। इसलिए करके ध्यान रखेंगे, अगर सम है तो सम के ठीक बाद एडवाइस रहेगा तो ये गलत नहीं माना जाएगा, ये सही रहेगा। इसी तरीके से अगर केवल बोलेंगे सूचना तो हो जाएगा इंफॉर्मेशन। अगर बोलेंगे तुम्हारा सूचना गलत है तो बनाएंगे योर इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। इंफॉर्मेशन सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा, इंफॉर्मेशन के अंत में एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर बोलेंगे एक सूचना तो एक सूचना का हो जाएगा ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एक सूचना, ये सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। दे सकते हैं कि इज गिवन टू मी। जब उसका पुल्डर बनाना रहेगा तो पीस का पुल्डर पीसेस कर देंगे। अगर बोलेंगे दो सूचनाएं तो हो जाएगा टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे पीसेज हो गया यानी इंफॉर्मेशन का पुल्डर बन गया, तब यहाँ पे इसके साथ हम पुल्डर भर देंगे। तब देख सकते हैं कि वेयर given to us। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे आर्म्स एप्स रिचेज। आर्म्स एप्स और रिचेज ये सब का सब प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। आर्म्स के साथ इज नहीं, आर देंगे। एप्स के साथ इज नहीं, आर देंगे। वाच नहीं, वेयर देंगे। रिचेज के साथ हैज नहीं,
हैव देंगे। अगर जैसे है एक एग्जांपल लेते हैं आर्म्स, तो पुल्डल है, पुल्डल पर लेगा दे सकते हैं कि आर्म्स आर गिवन टू दी पुअर। इसी तरीके से बोल सकते हैं riches have wings। तो ध्यान रखिएगा आर्म्स, रिचेज, एप्स ये सब का सब प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेता है। तो आज की क्लास में इतना तक छोड़ते हैं, इसके बाद फिर अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।